पिछले कुछ टाइम में बैंगलोर में एक्सीडेंट के केसेस एंड चूँकि बैंगलोर में हम फीमेल्स एंड ऑल सारे लोग रैपिडो बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? एक वो ट्रैवल फ्रेंडली होता है, पॉकेट फ्रेंडली भी। सेकंड, टू व्हीलर्स बैंगलोर के ट्रैफिक में। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय वीडियो अगेन। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी रिसेंटली बैंगलोर में ओला, उबेर, रैपिडो बाइक्स वगैरह बंद कर दी गई है। एंड चूँकि इससे काफ़ी नॉर्मल पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो हम आज इस पर ही बात करेंगे। बट उससे पहले, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो या आपको अच्छा लगता है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट मैटर्स टू मी अ लॉट। सो बढ़ते हैं हम आगे हमारी वीडियो की तरफ। क्योंकि आज मेरा काम बहुत ज़्यादा था, तो मुझे बाहर जाना था मॉर्निंग टाइम में। एंड ये मेरी एक स्टोरी टाइम भी होगी, राइट। एंड मैं वापस रैपिडो से ही ऑटो बुक करती हूँ। एंड जो रैपिडो वाले भैया आते हैं, सो ही इज़ वेरी स्वीट। मतलब वो मेरे से पूरे रास्ते बात करते हुए जाते हैं। एंड चूँकि बात ऐसे शुरू हुई थी, कुछ तो बाइक वाइक का लफड़ा हो गया था ऑन रोड ही। तो वो बोले कि ये लोग ऐसे चलाते हैं एंड ऑल। तो मैंने बोला हाँ, अभी तो बाइक वगैरह बंद हो गई है ना बैंगलोर में, बात यहाँ से शुरू होती है। तो मैंने बोला कि बाइक वगैरह तो अभी बंद हो गई, नॉर्मल पब्लिक को काफ़ी प्रॉब्लम होगी एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ऐसा लगता है, लोगों को जिनको समझ नहीं पड़ता ना चीज़ें, उनको लगता है। क्योंकि ही इज़ ऑल्सो ए कॉमन मैन, मिडिल क्लास मैन। तो वो खुद ही बता रहे कि ऐसा लगता है। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि कॉमन लोगों को या जो मिडिल क्लास लोगों को प्रॉब्लम हो इससे। आपको आइडिया नहीं है कि पिछले कुछ टाइम में बैंगलोर में एक्सीडेंट के केसेस एंड चूँकि बैंगलोर में हम फीमेल्स एंड ऑल सारे लोग रैपिडो बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? एक वो ट्रैवल फ्रेंडली होता है, पॉकेट फ्रेंडली भी। सेकंड, टू व्हीलर्स बैंगलोर के ट्रैफिक में बहुत ईजिली कहीं से भी निकल जाते हैं, कहीं से भी, फ्रॉम एनीवेयर। तो काफ़ी फीमेल्स भी इस चीज़ का यूटिलाइज़ करती थी। तो देन उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं बैंगलोर में। सिर्फ एक्सीडेंट्स के नहीं, फीमेल्स के साथ भी मिसबिहेव के। सो बहुत सारे केसेस आए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। तो मैंने पूछा भैया, हाँ वो तो चलो सही है, मैं समझ में आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई कि रैपिडो ऑटो हो गई या फिर कार हो गया, ऑटोज हो गई, तो इन सब में हम जब बैठते हैं तो एक इंश्योरेंस होता है। इफ़ यू फेस एनी एक्सीडेंट और कुछ भी ऐसा होता है, तो दे हैव सम इंश्योरेंस फॉर इट। वो हमें पता नहीं होता, बट इन बैकग्राउंड उसका इंश्योरेंस होता है। जो चला रहा होता है उसके पीछे बैठता है, उसका एक इंश्योरेंस होता है। ये मुझे आज पता चला, ये मुझे भी नहीं पता था। बट फॉर टू व्हीलर्स, टू व्हीलर के पीछे जो भी आइदर कोई भी बैठता है, और टू व्हीलर रैपिडो या फिर उबर, कुछ भी कोई भी लेके जा रहा है, तो उसका जो चलाता है उसका तो इंश्योरेंस होता है, बट जो पीछे बैठता है उनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। तो उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली कि मैडम, जान से बढ़कर तो पैसा नहीं है। मैंने बोला हाँ भैया, आप तो सही बोल रहे हो, बट वही है कि काफ़ी केसेस देखने को मिले। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट और कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको काफ़ी तकलीफ, वो डेफिनेटली तकलीफ हो रही है। मैं खुद आज गई थी और मैं जल्दी इसलिए ट्रैवल नहीं करती क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक से जाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं हमेशा ऑटो ही लेती हूँ। और वही एक रीज़न है कि मैं बैंगलोर में ट्रैवलिंग अवॉइड करती हूँ। घर से बैठे बैठे अगर कुछ काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और ये वर्क फ्रॉम होम ने मुझे तो इतना
मतलब इतना बड़ा आलसी बना दिया था। बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ, मेरा काम अगर घर से बैठे बैठे हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जाना पड़ा तो दैट्स एन डिफरेंट सिनेरियो। मैं खुद इतने देर ट्रैफिक में जाके आई हूँ, बट वन थिंग आई रियलाइज कि उन्होंने जो बोला काफ़ी सही चीज़ बोली कि वी आर रियलाइजिंग कि ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा, अगेन जल्दी भी पहुँचना है, जल्दी जाना भी है। टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, क्योंकि हमारी फैमिली कहीं ना कहीं हमारा वेट कर रही होती है टू रीच सेफ, कि हम घर सेफली बहुत पहुँच जाएं। सो हाँ, इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, एंड वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि हाँ पॉकेट फ्रेंडली नहीं है एंड टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट ठीक है, ओवरऑल हम सेफ हैं, हम सही है, तो सारी चीज़ें ओके हैं, राइट। हम उससे ज़्यादा तो कुछ मैटर नहीं करता एट द एंड ऑफ द डे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उन्होंने मुझे वो चीज़ बताई जो मुझे आज तक नहीं समझ आ रहा था। लाइक मैंने भी जब ये न्यूज़ देखा था कि बैंगलोर में 2 व्हीलर्स वगैरह बंद हो गए हैं, तो मैं मेरे घर में ये डिस्कस कर रही थी कि जो लोग रेगुलर ऑफिस जाते होंगे एंड यही व्हीकल यूज़ करते होंगे, हाउ दे आर सर्वाइविंग, कैसे चल रहा होगा उनका। बट लेटर आई कम टू रियलाइज कि चीज़ें ऐसी भी होती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मुझे यही स्टोरी शेयर करनी थी, मेरा यही एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोगों के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी कल लेके आती हूँ। तक के लिए बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, एंड काफ़ी ध्यान रखो अपना भी, अपनी फैमिली का भी, एंड खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और हाँ, अगर मेरी वीडियो कल या एक आध दिन लेट आए तो मैं डीएक्टिव हो गई, वैसा मत समझना बिल्कुल भी, मैं एक्टिव ही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सम वर्क प्रेशर और काम ज़्यादा है तो बैलेंस नहीं हो रहा, तो आई एम कीपिंग द बैलेंस फिर भी, ठीक है। तो सी यू इन द अनदर वीडियो, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बट लेटर आई कम टू रियलाइज कि चीज़ें ऐसी भी होती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मुझे यही स्टोरी शेयर करनी थी, मेरा यही एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोगों के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी कल लेके आती हूँ। तक के लिए बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, एंड काफ़ी ध्यान रखो अपना भी, अपनी फैमिली का भी, एंड खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और हाँ, अगर मेरी वीडियो कल या एक आध दिन लेट आए तो मैं डीएक्टिव हो गई, वैसा मत समझना बिल्कुल भी, मैं एक्टिव ही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सम वर्क प्रेशर और काम ज़्यादा है तो बैलेंस नहीं हो रहा, तो आई एम कीपिंग द बैलेंस फिर भी, ठीक है। तो सी यू इन द अनदर वीडियो, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।